तो अब तुम क्लास 9 से क्लास 10th में आ चुके हो। तुम्हारे सामने मैथ्स को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल है कि हमें स्टैंडर्ड मैथ लेकर पढ़ना चाहिए या बेसिक मैथ लेकर पढ़ना चाहिए। तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल के वीडियो में। मैं साहिल सर। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे तुम्हारे क्लास 10th के मैथ सिलेक्शन को लेकर कि तुम्हें आगे अपना मैथ को स्टैंडर्ड लेकर पढ़ना चाहिए या बेसिक लेकर पढ़ना चाहिए। स्टैंडर्ड लोगे तो तुम्हारा क्या प्रॉफिट और लॉस होगा और बेसिक लोगे तो तुम्हारा क्या प्रॉफिट और लॉस होगा। तो इस वीडियो में आज पूरा हम ठीक है स्टैंडर्ड और बेसिक मैथ का पूरा जो मिस्ट्री है उसको खोलने वाले हैं ताकि तुम्हारा जो लाइफ चेंजिंग जो सिलेक्शन है वो तुम्हें समझ में आ जाए। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, एंड तक बने रहना, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारा पूरा मैथ को लेकर लाइफ चेंज कर देगा। तो आओ मैं तुम्हारा जो स्टैंडर्ड और बेसिक मैथ को लेकर कंफ्यूजन है मैं उसको दूर कर देता हूं ताकि तुम एक अच्छा चॉइस कर सको कि तुम्हारा मैथ बेसिक होना चाहिए या स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो ये यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट नोट आउट कर रखे हैं, ठीक है, नोट डाउन कर रखे हैं। आपको स्टैंडर्ड चॉइस करते समय और बेसिक चॉइस करते समय ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो अब आप एक अच्छा मैथ को क्या कर सकोगे, सिलेक्ट कर पाओगे और फर्दर अपने फ्यूचर को एक अच्छा लाइफ दे पाओगे। ठीक है, चलो तो देखो भाई यहाँ पर तुम्हारा स्टैंडर्ड और बेसिक के लिए मैंने कुछ पॉइंट को लिखा है और ये पॉइंट ही आपको पूरा का पूरा आपके डिसीजन को क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे। आपको स्टैंडर्ड बेसिक लेना है, स्टैंडर्ड लेना है या बेसिक लेना है। तो देखो भाई जो तुम्हारा स्टैंडर्ड मैथ का है ना और जो तुम्हारा बेसिक मैथ का, तो इनका जो सिलेबस है ये तो सेम ही रहता है, ठीक है ना। जो आपकी एनसीईआरटी रहेगी वही स्टैंडर्ड वालों का भी चलेगा और वही बेसिक वाले का भी चलेगा। आपके क्लास में स्टैंडर्ड वाले भी बैठेंगे, आपके क्लास में बेसिक वाले भी बैठेंगे और दोनों का बुक क्या रहेगा, सेम रहेगा और टीचर ठीक है दोनों को सेम चीज ही पढ़ाएगा। तो ये आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा कि दोनों का सिलेबस क्या होने वाला है, सेम बुक, सेम टीचर, ठीक है, और सेम क्लास। उसके बाद तुम्हारा बेटा एक स्टैंडर्ड के अंदर क्या रहेगा, स्टैंडर्ड के अंदर तुम्हारा डीपर कॉन्सेप्ट रहेगा। कॉन्सेप्ट जो रहेंगी, चीजें रहेंगी वो काफी डीपली रहेंगी। आपको उसे थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको माइंड लगाना पड़ेगा। यानी कि यहां पर तुम्हें अपने माइंड का ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा मैथ्स के अंदर, स्टैंडर्ड वाले में, ठीक है। और ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे। जो भी क्वेश्चन रहेंगे ना वो डायरेक्ट नहीं आएंगे, वो एप्लीकेशन बेस्ड आएंगे, यानी कि घुमा कर आएंगे। तो दूसरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो क्या रहेगा, डीपर रहेगा, एप्लीकेशन बेस्ड रहेगा। लेकिन वहीं पर अगर देखा जाए बेसिक के अंदर, तो बेसिक के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन कैसे आएंगे, डायरेक्ट आएंगे, जो एनसीईआरटी के रहेंगे उसी तरीके से डायरेक्ट आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, बस नंबर चेंज होंगे। फॉर्मूला बेस्ड सारे क्वेश्चन होंगे और लेस ट्रिकी होंगे। जहां स्टैंडर्ड में तुम्हें ट्रिकी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वहीं पर बेसिक में तुम्हें कम ट्रिकी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है बिल्कुल हलवा रहेगा, a+b का होल स्क्वायर पूछ ले या ठीक है 2 + 2 पूछ ले, नहीं, रहेंगे आपके बुक के लेवल के रहेंगे, लेकिन बुक के लेवल से थोड़े से हाई रहेंगे। अब ये भी मत सोचना कि भाई बेसिक ले लूंगा तो मजे हैं, बल्ले बल्ले है, कोने की सीट पकड़ ले और तुम जाके मजे कर रहे हो, बेसिक ले लिया मैंने, नहीं, इतना भी ये कम ट्रिकी नहीं आएगा। ये बुक के कॉन्सेप्ट पे ही रहेगा लेकिन बुक के क्वेश्चन नहीं रहेंगे। ये कॉन्सेप्ट वही तरीका चलेगा, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन थोड़े से बढ़कर रहेंगे, लेकिन स्टैंडर्ड से कम ट्रिकी होंगे। समझ में आ गया। बेसिक के 2 पॉइंट क्लियर हो रहा है कि दोनों का सिलेबस सेम रहेगा, लेकिन स्टैंडर्ड जो रहेगा डीपर कॉन्सेप्ट में होगा और ये डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे, लेस ट्रिकी होंगे, ठीक है। आगे अगर आपको फ्यूचर में क्या लेना है, साइंस लेना है, फ्यूचर में आपने अगर डिसाइड कर रखा होगा कि यार मुझे तो क्या करना है, ठीक है ना, इंजीनियर वगैरह बनना है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह बनना है, ठीक है, और कंप्यूटर इंजीनियर वगैरह बनना है, तो आप साइंस अगर ले रहे हो और साइंस में भी क्या ले रहे हो, पीसीएम ले रहे हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, तो उसके लिए बेटा आपको लेना पड़ेगा स्टैंडर्ड मैथ। क्योंकि अगर आप क्लास 11th में जा रहे हो और तुम बेसिक मैथ ले लोगे तो जो क्लास 11th का जो मैथ रहेगा वो तुम्हारे लिए बहुत ट्रिकी लगेगा। तो इसलिए तुम्हें क्लास 10th में अगर तुम पीसीएम आगे लेना चाहते हो, क्लास 11th में तुम जेई की तैयारी करना चाहते हो, तो तुम्हें यहां पर स्टैंडर्ड मैथ लेना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है, ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको पीसीएम लेकर तैयारी करनी है तो आपके लिए बेस्ट रहेगा स्टैंडर्ड, ना कि बेसिक। समझ में आ गया। अगर आपको जेई की तैयारी करनी है तो आपको स्टैंडर्ड मैथ लेके क्लास 10th में पढ़ना है। यहीं पर देखा जाए तो जो
मैथ है, बेसिक मैथ, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मेरे पास मैथ ना रहे फ्यूचर में आप मैथ लेकर नहीं पढ़ना चाहते हो, आप मैथ से बहुत दूर भागते हो, क्लास 10th में तो आपको भाग ही नहीं सकते, क्लास 10th में तो आपको मैथ पढ़ना ही पड़ेगा, कैसे ना कैसे पढ़ना ही पड़ेगा, और तुम चाहते हो कि भाई मैं मैथ से दूर भागना चाहता हूं, आगे फ्यूचर में मैथ नहीं रखना चाहता हूं, तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि आप क्या कर लें, बेसिक मैथ ले लें, ठीक है। आगे तो बेसिक मैथ भी समझ में आएगा। अगर आपको फ्यूचर में मैथ नहीं लेना है तो आप बेसिक मैथ लेकर अच्छे तरीके से स्कोर गेन करके क्लास 10th में अच्छा परसेंटेज आप बना सकते हो। आगे मैंने वही पॉइंट बताया था स्टैंडर्ड मैथ के लिए कि अगर आपको जेई की तैयारी करनी है या एनडीए की तैयारी करनी है या इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है तो आपको क्लास 10th में बेटा स्टैंडर्ड मैथ लेकर पढ़ना सबसे बेस्ट रहेगा। सबसे बेस्ट क्या रहेगा, स्टैंडर्ड मैथ लेकर पढ़ना इनकी तैयारी करने के लिए। लेकिन वहीं पर अगर तुम क्लास 11th के अंदर तुम साइंस लेना चाहते हो और साइंस में तुम पीसीबी लेना चाहते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो आप बेसिक मैथ लेकर पढ़ो क्लास 10th में, क्योंकि आप फ्यूचर में तो भाई मैथ रखना ही नहीं चाहते हो। आप क्या लेकर पढ़ना चाहते हो, पीसीबी लेकर पढ़ना चाहते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा क्लास 10th में बेसिक मैथ लेकर पढ़ो और परसेंटेज उठा लो, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कॉमर्स लाइन में जाना है, कॉमर्स स्ट्रीम में जाना है, ठीक है ना, क्लास 11th में तुम्हें साइंस में पीसीएम लेना है तो आपको स्टैंडर्ड मैथ लेना है, और अगर तुम्हें कॉमर्स लाइन में जाना है, ठीक है ना, कॉमर्स स्ट्रीम को चॉइस करना है तो आपके लिए स्टैंडर्ड मैथ बेस्ट रहेगा। अगर आपने सोच रखा है कि यार नहीं मुझसे साइंस नहीं होगा, मुझसे कॉमर्स हो जाएगा, तो बेटा आपको क्लास 10th में लेकर पढ़ना है स्टैंडर्ड मैथ कॉमर्स के लिए। क्लास 11th में जब तुम कॉमर्स लोगे तो आप स्टैंडर्ड मैथ लेकर पढ़ो, क्लास 10th में मजा आएगा, ठीक है। वहीं पर अगर तुम आर्ट्स लेना चाहते हो फ्यूचर के अंदर, ना आप तुम साइंस में जाना चाहते हो ना तुम कॉमर्स में जाना चाहते हो, और तुम जाना चाहते हो आर्ट्स, तुम्हें बहुत ज्यादा हिस्ट्री के अंदर इंटरेस्ट है, ज्योग्राफी के अंदर इंटरेस्ट है, पॉलिटिकल राजनीति में इंटरेस्ट रखते हो, ठीक है, चीजों को एक्सप्लोर करने में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हो, तो आप क्या करो भाई, एक बेसिक मैथ उठाओ क्लास 10th में और इसको लेकर पढ़ना चालू कर लो और सिलेक्ट कर लो अपना कि भाई तुम्हें क्या करना है। 11th में आर्ट्स लेना है तो मुझे क्लास 10th के अंदर बेसिक मैथ लेकर पढ़ना है। अगर तुम्हें क्लास 11th में आर्ट्स स्ट्रीम में ज्वाइन करना है, आर्ट्स स्ट्रीम से अपने फ्यूचर को बनाना है, तो आप क्या करो, इस बेसिक मैथ लेकर पढ़ लो क्लास 10th में, बढ़िया रहेगा। आर्ट्स अगर आपका सिलेक्शन है क्लास 11th के लिए तो आप बेसिक लेकर पढ़ो, ठीक है। वहीं पर अगर फ्यूचर में तुम्हें मेन सब्जेक्ट मैथ रखना है, अगर तुम्हें मैथ के अंदर बहुत इंटरेस्ट है, तुम चाहते हो कि मेरा फ्यूचर एकदम मैथ में ही जाए, फ्यूचर में मैं मैथ पढ़ते रहूं, आगे बढ़ते रहूं मैथ के अंदर, ठीक है, मैं भी कुछ क्या करूं, डिराइव करूं रामानुजन की तरह, सर रामानुजन की तरह मैं भी कुछ डिराइव करूं मैथ के अंदर, और तुम्हें मेन सब्जेक्ट अपना मैथ रखना है तो तुम स्टैंडर्ड मैथ लेकर पढ़ो। अगर तुम्हें मैथ में मजा आता है करने में, क्लास 6 से लेकर क्लास 9 तक तुमने क्लास मैथ को लेकर बहुत मजे किए, मैथ में बहुत मजा आया तुम्हें, बहुत अच्छे तरीके से किए तुमने, तो तुम अगर तुम्हें मेन सब्जेक्ट अपना मैथ रखना है तो तुम स्टैंडर्ड मैथ लेकर पढ़ो। क्लास 10th के अंदर क्या पढ़ना है, स्टैंडर्ड मैथ। अगर तुम्हारा मेन सब्जेक्ट क्या रहने वाला है, मैथ रहने वाला है आगे चलकर। वहीं पर अगर तुम्हें नीट की प्रिपरेशन करनी है, नीट की प्रिपरेशन डॉक्टर वगैरह बनने के लिए किया जाता है, अगर तुम्हें नीट की प्रिपरेशन करनी है, लॉ की एडवोकेट बनना है, ठीक है ना, या मास कम्युनिकेशन, या तुम्हें जर्नलिस्ट बनना है, पत्रकार बनना है, इसके लिए अगर तुम्हें इन सब की पढ़ाई करनी है आगे फ्यूचर में, तो तुम बेसिक मैथ लेकर पढ़ो। क्या मैथ लेकर पढ़ो, बेसिक मैथ लेकर पढ़ो, ठीक है, क्योंकि इसमें मैथ का कोई काम ही नहीं है। नीट में, लॉ में, मास कम्युनिकेशन में इसमें मैथ का कोई ज्यादा काम ही नहीं है उस तरीके का, ठीक है। तो आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है तो बेसिक मैथ लेकर पढ़ो क्लास 10th के अंदर। वहीं पर अगर मैथ के अंदर तुम्हें कंस्टिट्यूंटली आपके बेटा 60% आ रहे हैं, आप क्लास 6 से लेके क्लास 9 तक अच्छे तरीके से अच्छा स्कोर कर रहे हो मैथ के अंदर, बिना किसी से पूछे, बिना किसी के पेपर में झाके, ठीक है, खुद अपने आप अपने बलबूते पर, अपने दम पर तुम हर बार हर क्लास के अंदर तुम 60% से ज्यादा गेन किए हो मैथ के अंदर, तो तुम्हारा मैथ बहुत अच्छा है। तुम मैथ के अंदर तुम कर लोगे, तुम्हें मैथ करना आ जाएगा, तुम्हें आता है, ये स्कोर बहुत अच्छे हैं मैथ के अंदर तुम्हारे। अगर 60% आ रहे हैं लगातार मैथ के अंदर, 100 में से 60 आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं, तो आप आगे चल के स्टैंडर्ड मैथ ले लो क्लास 10th के अंदर, मजा आएगा। क्योंकि तुम क्लास
10th में स्टैंडर्ड मैथ के लिए ही बने पड़े हो, अगर तुमने 60% से अबोव अपने बलबूते पे केवल अपने दम पर तुम 60% से ज्यादा मैथ के अंदर लेकर आ पा रहे हो क्लास 6 से लेकर क्लास 9 तक, तो तुम क्लास 10th के अंदर स्टैंडर्ड मैथ लेकर पढ़ो, तुम्हें बहुत मजा आएगा। समझ में आ रहा है मेरे पॉइंट आउट? ठीक है, इन पॉइंटों को नोट डाउन करो, इसी पे तुम्हारा जो मैथ को लेकर डिसीजन है, जो सिलेक्शन है, यही पॉइंट तुम्हें सिलेक्ट करवाएंगे। वहीं पर अगर तुम्हें मैथ करने में स्ट्रगल आता है, बहुत कठिनाई होती है, तुम मैथ कर ही नहीं पाते हो, सर ने क्वेश्चन करवाया, अरे यार समझ में नहीं आ रहा मेरे, तो पता नहीं कैसे क्वेश्चन होगा, सर ने क्वेश्चन करवाया, तुमने टेप दिया, हो गया खत्म, सर ने बोला आओ बोर्ड पे करो, नहीं कर पाए, तो तुम बेटा इसमें मैथ में तुम बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, तुम मैथ नहीं कर पाओगे। ठीक है, मैथ करने का मतलब है कि सर ने करवाया है बोर्ड के ऊपर, तो तुम उसको बिना देखे तुम कर ले रहे हो ना, तो तुम मैथ के अंदर स्ट्रगल नहीं कर रहे हो। अगर तुम बोर्ड पे देखकर भी नहीं तुम कर पा रहे हो, तुम्हें बोर्ड पर देख के भी नहीं समझ में आ रहा है, तो तुम मैथ के अंदर बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, और तुम क्लास 10 में मैथ छोड़ ही नहीं सकते, मैथ को तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो यार अगर तुम मैथ के अंदर स्ट्रगल कर रहे हो ना भाई, तो तुम क्या करो यार, बेसिक मैथ लेकर पढ़ लो। अगर तुम्हें मैथ के अंदर बहुत स्ट्रगल लगता है, नहीं कर पाते हो, मैथ के क्वेश्चन सवाल आपको आ ही नहीं पाते हैं, तो आप बेसिक मैथ लेकर पढ़ लो, आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो तो। वहीं पर एक पॉइंट और है कि ओवरऑल परसेंटेज इंप्रूव करना है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा क्लास 10 के अंदर 90% जाए, 80% जाए, 95% जाए, अपने परसेंटेज बढ़ाना चाहते हो, तो तुम बेसिक मैथ लेकर पढ़ो, क्योंकि तुम्हें इसमें क्या होगा, बेसिक मैथ लेकर जब तुम पढ़ोगे ना, तो तुम्हें अपने और सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान देने का मौका मिलेगा, और जब तुम अपने ज्यादा सब्जेक्ट पे ध्यान देने का मौका करोगे ना, तो उसमें परसेंटेज बढ़ेंगे। जनरली बात है यार कि ना मैथ और साइंस वगैरह के अंदर ना परसेंटेज हमारे गिर डाउन कर देते हैं। अब तुम स्टैंडर्ड मैथ लेकर पढ़ रहे हो, तो तुम्हें उसमें ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, बाकी सब्जेक्ट को कम फोकस करना पड़ेगा, इससे तुम्हारा परसेंटेज गिर जाएगा। तो तुम क्लास 10 में चाहते हो कि तुम 95% स्कोर करो, 99% स्कोर करो, तो तुम बेसिक मैथ लेकर पढ़ो, क्योंकि इससे क्या होगा, तुम और सब्जेक्ट पे अच्छे तरीके से ध्यान दे पाओगे, और सब्जेक्ट को टाइम दे पाओगे। इससे तुम्हारा क्या होगा, ओवरऑल परसेंटेज बढ़ेंगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि यार जो परसेंटेज हमारे बनते हैं वो ओवरऑल बनते हैं, सारे सब्जेक्ट को जोड़कर बनते हैं, तो क्यों ना बेसिक मैथ लेकर पढ़ लो अगर आप परसेंटेज बढ़ाना चाहते हो। ठीक है, अगर आप ज्यादा स्ट्रेस लेते हो मैथ को, ठीक है ना, या दूसरे सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना चाहते हो, तो तुम बेसिक मैथ लेकर पढ़ो। अगर तुम्हें मैथ्स से डर लगता है, बहुत ज्यादा फोबिया है मैथ का तुम्हारे अंदर, नहीं हो पा रहा भैया मैथ मेरे से, नहीं समझ में आता है मेरे से, मैं परेशान हो जाता हूँ, स्ट्रेस हो जाता हूँ मैथ को लेकर, तो क्लास 10 के अंदर तुम बेसिक मैथ लो, और अच्छे तरीके से बाकी सब्जेक्ट में तुम क्या करो, फोकस करो, और बाकी सब्जेक्ट को फोड़ दो। तुम्हारे बेसिक मैथ लोगे तो तुम्हारे अच्छे तरीके से अगर तुम फोकस करोगे, डेली तुम 2 से 3 आवर तुम पढ़ रहे हो मैथ को लेकर ना, ठीक है, तुम अच्छा स्कोर कर लोगे, 70-80 स्कोर कर लोगे, 70% 80% स्कोर कर लोगे बेसिक मैथ के अंदर, अच्छा खासा कर लोगे। ठीक है, अगर डेली तुम कंसिस्टेंटली तुम क्या कर रहे हो, मैथ को लेकर पढ़ रहे हो, और बाकी सब्जेक्ट को तुम अच्छे से फोकस दे रहे हो ना, अच्छे से फोकस दे रहे हो, तो तुम्हारे ये 90% जाएंगे, बाकी सब्जेक्ट ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज। तो ये था तुम्हारा बेटा पूरा का पूरा मैथ सिलेक्शन का, कि आपको बेसिक मैथ लेना है या स्टैंडर्ड मैथ लेना है। उम्मीद है आपको इन सारे पॉइंट से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप अपना चॉइस कर सकते हो, अपना डिसीजन ले सकते हो कि तुम्हें आगे मैथ स्टैंडर्ड लेकर पढ़ना है या बेसिक मैथ लेकर पढ़ना है। तो यहां तक देखने के लिए वीडियो को धन्यवाद। ठीक है, उम्मीद है तुम्हें सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे, और तुम्हारे डिसीजन लेने में मैंने बहुत बड़ा हेल्प किया होगा। तो अगर तुम्हें बिल्कुल भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों को भी भेज देना, ताकि वो किसी गलत डिसीजन को ना चॉइस कर ले।